तरी अभ्यासाचे निबळे, ते प्रत्याहारी निराळे, नाकी लागैल ढाळे ढाळे वैराग्याची। तो भी उस प्रत्याहार रूपी चढ़ने के लिए कठिन ऐसी निरालंब भूमिका में अभ्यास के बल से धीरे धीरे वैराग्य के नाखून से पकड़ ली जा सकती है। ऐसे पवनाचे निपाठारे, येता धारणेचे निपैयारे, क्रमी ध्यानाचे चवरे सांडे तव। इस प्रकार प्राणवायु के आश्रय से धारणा रूपी सीढ़ी पर साधक पहुँचता है। आगे ध्यान रूपी शिखर पर न पहुँच जाए तब तक चलते रहना चाहिए। मग ते या मार्गीची धाव, पुरेल प्रवृत्तीची हाव, जेथ साध्य साधना खेव समरसे होये। फिर उस ध्यान भूमिका पर पहुँचते ही साधना की दौड़ समाप्त हो जाती है, प्रवृत्ति की लालसा थम जाती है। जहाँ साध्य और साधन दोनों आपस में एक रूपता से गले मिलते हैं। जेथ पुढील पैसु पारुखे, मागील स्मरावे ते ठाके, ऐसिये सरसिये भूमिके समाधि राहे। ऐसी सबसे सरस समतल भूमिका पर समाधि स्थिति होती है, जहाँ आगे कुछ जानने वाली प्रवृत्ति का मार्ग बंद हो जाता है और पिछली बातें कुछ याद नहीं आती। पिछली बातों का स्मरण शेष नहीं रहता, मतलब विषय परांगमुखता आ जाती है। आगे का कुछ जानने की प्रवृत्ति समाप्त होती है, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म से अलग रहने की कला का ज्ञान होता है। मैं ध्यान करता हूँ, इसका भी भान छोड़ने का प्रयत्न होता है। आगे की सीढ़ी पर व्यक्ति संकल्प करना छोड़ देती है, उस समय कृति बंद हो जाती है। यह समाधि स्थिति है। ध्यान करने वाले का चित्त ध्याकार बन जाता है। ऐसे शरीर में भगवान ही संकल्प करते हैं और शरीर कृतिशील रखते हैं। येणे उपाये योगारूढो, जो निरवधी झाला प्रौढो, ते या चिन्हा माझी निवाडू सांगैन ऐक। जो पुरुष इस उपाय से विकासार्थ कर्मों का अनुष्ठान करते करते, योग का साधन करते करते योगारूढ़ होकर पूर्णतया पारंगत हो गया है, भगवान के पास पहुंचा है, उसके लक्षणों में से कुछ चुनिंदा लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्जते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। तरी जेथ इंद्रियाचे आघरा, नाही विषयांची येरझारा, जो आत्मबोधाचिया ओवरा पहुडलासे। तब जो आत्मज्ञान रूपी कोठरी में लेटते रहता है, जहाँ इंद्रिय रूपी घर में विषयों का आना जाना नहीं होता है, विषय परांगमुखता होती है। जयाचे सुख दुःखाचे निआंगे, झगटले मानसचे वो नेगे, विखो पासी आलेया आसनरिगे, हे काय म्हणवनी। जिसका आत्मा स्वरूप में लगा हुआ मन सुख दुख के संसर्ग से कभी नहीं जागता, मन पर सुख दुख का कोई परिणाम नहीं होता। इंद्रिय विषय के पास आ पहुँचने पर भी उसके मन में यह जान लेने की इच्छा प्रवेश नहीं करती कि ये विषय क्या है। संसार में विरक्ति। इंद्रिय कर्माच्या ठाई, वाढिनली परी कही, फळ हेतु राळ नाही अंतःकरणी। इंद्रिया कर्माचरण में प्रवृत्त होने पर भी फल विषयक उद्देश्य में जिसके मन में आसक्ति नहीं रहती। असतेन देहे ये तुला, जो चेतुची देखे निदैला, तोची योगारूढ़ भला ओळख तू। जो प्राप्त हुए देह से इतना कर्म करते हुए भी आत्मस्वरूप में जागृत रहकर विषयों के संबंध में सोया हुआ दिखाई दे, तो वह पुरुष योगारूढ़ है, ऐसा समझना चाहिए। जेथ अर्जुन म्हणे अनंता, हे मज बहु विस्मयो ऐकता,
सांगे ते या ऐसी हे योग्यता कवणे दिनली. तब अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, यह बात सुनते हुए मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि उस पुरुष को इतनी यह अवस्था किसने दी है. अर्जुन को ऐसी स्थिति प्राप्त करने की इच्छा हुई और उसे ऐसा लगा कि भगवान तो सर्वसमर्थ शक्तिमान है. तब उनको मुझे तुरंत उस स्थिति पर ले जाना चाहिए. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः. अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है. तेव्हा हासवनी श्रीकृष्ण म्हणे, तुझे नवल नाहे बोलणे, कवणासी काय दिजेल कवणे अद्वैती ये. इस पर भगवान श्री कृष्ण स्मित करके कहते हैं, तुम्हारा यह कथन क्या आश्चर्यजनक नहीं है? इस अद्वैत स्थिति में किससे और किसे क्या दिया जाएगा? पै व्यामोहाची येसे जे बळी अविद्या निदयजे, ते वेळी हा दुःस्वप्न भोगिजे जन्म मृत्यूचा. देखो, जीव जिस समय भ्रांति रूपी शैया पर प्रबल अविद्या के योग से सो जाता है, देह को ही आत्मा समझता है, उस समय वह स्वयं अपने जन्म मरण के दुष्ट स्वप्न का अनुभव करता है. पाठी अवसात ये जयचे वो, ते आगवेची होये वावो. ऐसा उपजे नित्य सद्भावो, तो ही आपण पाची. आगे चलकर जब अकस्मात पूर्व पुण्य से जाग उठता है, तब वह पूरा सपना झूठ है. मैं जन्म मरण रहित नित्य आत्मरूप हूँ, ऐसा सच्चा भाव ज्ञान उत्पन्न होता है. यह आत्मज्ञान भी स्वयं उसी को होता है. अपना ही स्वप्न, अपनी ही जागृती. म्हणोनी आपणची आपणया, घातुकी जतासे धनंजया. चित्त देऊने या नाथिलेया देहाभिमाना. इसलिए हे अर्जुन, वह जो इस मिथ्या देहाभिमान की ओर चित्त लगाकर देह ही मैं हूँ ऐसा समझकर स्वयं अपना ही घात करते रहता है. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है. अंतःकरण, देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो मेला है, उसे ही मनुष्य आत्मा समझकर गले लगा कर बैठा है. यह आत्मीय वर्ग जीत लिया तो ही आत्मीय होगा, अन्यथा वह आत्मा का शत्रुत्व करेगा. हा विचारूनी मने सांडिजे, मग असतु वस्तु होईजे. तरी आपुली स्वस्ती सहजे आपण केली. इस देहाभिमान को सारासार विचार करके मन से निकाल बाहर कर देना चाहिए. फिर साधक इस शरीर के रहते हुए भी ब्रह्म हो जाता है. तब सहज में ही हमने अपना कल्याण कर लिया ऐसा होगा. देव ने वैश्विक सिद्धांत बतलाकर अर्जुन के मन को सामर्थ्यवान किया. एरवी कोसे कीटाची आपरी, तो आपणे पेया आपण वैरी. जो अनात्म बुद्धि शरीरी चारु स्थळा. वास्तव में जीव को मुक्त होने के लिए यह सुंदर शरीर मिला है, परंतु उसकी बुद्धि आत्मरूप की ओर नहीं जाती, बल्कि देह सुख में ही बद्ध हो जाती है. यह जीव स्वयं अपने आप को बद्ध कर लेता है और रेशम के कोसले में रहने वाले कीड़े की तरह वह खुद ही अपना बैरी बन जाता है. कैसे निधान प्राप्तीची ये वेळे, निदैवा आंधळेपणाचे डोहळे. की असते आपुले बांधी डोळे आपणची. जब विपुल धनलाभ का समय आता है, तब दुर्दैवी मनुष्य को देखो कैसे अंधत्व के दोहद लगते हैं
और अपनी अच्छी दृष्टि वाली आंखें जो खुद ही पट्टी से बांध लेता है। वेद की कथा है, एक दरिद्री मनुष्य रोज शिव मंदिर के सामने से जाता था। शिवजी को उसकी दया आई और उन्होंने उसके रास्ते पर मोहर भरी थैली डाल दी, परंतु उसका दुर्दैव आड़े आया और मैं आंख बांधकर भी चल सकता हूँ ऐसा मानकर उसने वैसा किया, अर्थात उसे धन नहीं मिला। का कोणी एक भ्रमलेपणे, मी तो नोहेगा चोरला म्हणे, ऐसा नाथिला संधु अंतःकरणे, घेऊन ठाके। अथवा कोई आदमी भ्रम के कारण मैं पहले वाला जो था वो अब नहीं हूँ, अरे मैं चुरा ले गया हूँ, ऐसी झूठी बात मन से मान लेता है। 10 पढ़त मूर्ख नदी पार कर गए। वहाँ सभी खुद को छोड़कर बाकी 9 लोगों को गिनने लगे और अपनों में से एक डूबकर मर गया ऐसा मानकर रोने लगे। उसी तरह की घूमने गए हुए लोगों की यह कथा है। एरवी होये ते तोची आहे, काईक जे बुद्धी तैसी नोहे, देखा स्वप्नीचे निघाये कि मरे साचे। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो विचार करने पर मनुष्य वह आत्मरूप हो सकता है, अर्थात वह आत्मरूप ही है, परंतु उसके लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए, ऐसी उसकी बुद्धि नहीं होती। देखो, स्वप्न में होने वाले शस्त्र के प्रहार से वह सच में मरता है, खुद को मरा हुआ समझता है। जैसी शुकाचेनी अंग भारे, नलिका भोवे येरी मोहरे, तरी तेणे उडावे हे नुपकरे, मनी शंका। ऐसे मनुष्य की स्थिति उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार तोते को पकड़ने के लिए लटकाई हुई नलिका, जो जब तोता उस पर बैठता है तब उसके भार से वह उल्टी दिशा में घूमती है। उसी समय तोते को उस पर से उड़ जाना चाहिए, परंतु मैं गिर जाऊंगा इस मनश्शंका से वह यह कृति करता नहीं है। वायाची गा मान पिळी, आठुई हिये आवळी, टिटिया तु नळी धरून ठाके। अरे वह व्यर्थ ही गर्दन घुमाता है, कोशिश करके छाती सिकोड़ता है, चोट से नली को पकड़े रहता है। म्हणे बांधला मी फुडा, ऐसिये भावनेच्या खोडा, मोकळ्या पायांचा चवडा, गुंफी अधिके। वह समझता है कि मैं सच में पकड़ा गया हूँ और ऐसी फंसाने वाली कल्पना के कारण अपने पैरों के खुले हुए पंजों से नली को और भी जोर से पकड़ता है। ऐसे काजे विण आतुडला, तो सांगय पा आणिके बांधला, मगन सोडी जरी नेला तोडून आधा। इस प्रकार वह तोता स्वयं और अकारण ही बंधन में पड़ता है। बताओ तो उसे क्या किसी और दूसरे ने बंधन में डाला है? ऐसी स्थिति में यदि उसे आधा काटकर कोई ले जाए तो भी वह उस नलिका को नहीं छोड़ता। म्हणोनी आपणया आपण रिपू, जेणे वाढविला हा संकल्पू, येरू स्वयं बंधू म्हणो काकी बापू, जो नाथिले नेघे। इसलिए जिसने अपने अंतःकरण में व्यर्थ ही देहाभिमान को बढ़ाया है वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है। इसके विपरीत दूसरा पुरुष जो इस नश्वर देह का अभिमान नहीं रखता, उसका अंतःकरण आत्माभिमानी होता है। उसके लिए आप ही अपना बंधु है ऐसा कहूँ, या देहभाव रूपी जीवन समाप्त होने पर आध्यात्मिक जीवन रूपी जन्म देने वाला बाप कहूँ, मीच मज व्यालो, पोटा आपुलिया आलो। तुकाराम महाराज। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ते या स्व अंतःकरण जिता, सकल कामोपशांता, मी परमात्मा परवता दूरी नाही। ऐसा व्यक्ति जिसने अपना अंतःकरण जीत लिया है,
जो समस्त विषय वासना रहित हुआ है, उसके लिए मैं परमात्मा उसके परे अर्थात उससे अलग और दूर नहीं है, वही परमात्मा मैं हूँ।